ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। कल के प्रसंग में राजा जनक ने भरत जी के स्वरूप का जिस प्रकार से वर्णन किया और वह बिलख बिलख कर प्रेम में गदगद होकर उन्होंने कहा कि भरत जी भूल कर के भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को मन वचन मनसा वाचा और कर्मा से कभी नहीं टालेंगे। अर्थात स्नेह के वश होकर किसी प्रकार का भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भरत जी के वास्तविक प्रेम की जो तो सिय पितु मात स्नेह बसो विकल न सकी संभार धरन सुता धीरज धरहूँ समऊ सुधर ममु विचार। यानी माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई थी कि यानी राजा दशरथ और राजा जनक और सुनैना जी को चित्रकूट के वन में आने के पश्चात सीता जी ऐसे व्याकुल हो गई थी कि अपने को वह संभाल नहीं पाई। अर्थात वात्सल्य रस का जो आनंद तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, परंतु परम धैर्य वाली पृथ्वी की कन्या होने के परिणाम स्वरूप सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी का तपस्विनी के वेश में को देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ, क्योंकि पति धर्म पालन करना और साधना के स्वरूप में विराजित होना, रघुकुल की मर्यादा के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना। उन्होंने कहा कि बेटी, तूने दोनों कुल यानी रघुकुल और जनक कुल की, मिथिला कुल की जो को पवित्र कर दिया है अपने गुणों से, अपने पवित्रता से और अपने मर्यादित जीवन से। तेरे निर्मल यश की साग जो है जगत सारा संसार उससे उज्जवल हो गया और गदगद हो गया, और ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी से भी जीत कर, यानी जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में वह बह चली है। अर्थात गंगा जी की पृथ्वी पर तीन ही स्थानों पर, यानी पवित्र स्थान जो तीन स्थान हैं, हरिद्वार है, प्रयाग है और गंगा सागर है, को बड़ा ही तीर्थ बनाया है। पर मेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी जितने भी संत समाज सुधी जन हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, तो तीर्थ स्थानों में को अपने स्वरूप में विराजित कर दिया है। पितु कह शक्ति स्नेह सुवानी शीय सकुज मह मनो सुवानी पुण्य पितु मात लीन उड़लाई शीख आशीष किन बढ़ाई।
तो पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई और माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और उनके हित भरी सुंदर सीख और आशीष दे करके उनको अटल सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। तो सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकोच करती रही है कि सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना, वन में, चित्रकूट के वन में रहना, वन का जीवन यापन करना यद्यपि नीति और धर्म के अनुसार उचित नहीं है, पर तभी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को उनको मालूम कराया। तब दोनों अपने हृदयों से सीता जी के शील और स्वभाव की भूरी भूरी सराहना करने लगे। तो बार बार मिल भेंट सी और विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबान स्वयं। तो राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया और सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा जो अमृत है, में चंद्रमा के सार और अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमांशुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया, यानी बंद किया। और व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल राजा हो गए। अपने प्रेमांशुओं के जल से भरे नेत्रों में अपार प्रेम की पराकाष्ठा का उदय हुआ और भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ होकर के, विलीन होकर के वे शरीर से पुलकायमान हो गए और मन में आनंदित होकर भरत की सुंदर यश की सराहना करने। तो वे बोले, उन्होंने कहा कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो कि भरत जी की कथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों पर अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। तो तब वह कहते हैं कि सोमति मोरि भरत महिमा ही कहे का सलिसुवत साई, विधि गणपति अहिपत शिव शारद, कवि कोविद बुद्धि विशारद। यानी वह धर्म, राजनीति और ब्राह्मण ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का जो वर्णन तो क्या करे, अर्थात छल करने में भी उसकी छाया तक को वह स्पर्श नहीं कर पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी
महादेव जी और सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान नेति नेति करके उनकी जो प्रशंसा करते हैं, तो सब किसी को अर्थात भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख की प्राप्ति होती है, और पवित्रता में गंगा जी का जैसा तथा स्वाद में मधुरता में अमृत का सा तिरस्कार करने वाले होते हैं। तो भरत जी का असीम जो गुण, संपन्नता और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस यानी भरत जी ही ऐसा जानो कि सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत का प्रभाव बड़ा ही विशाल है। इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उनकी गणना करना, उपमा करना, उनकी तुलना करना, यह कवि समाज के लिए भी बुद्धिपरक नहीं है। कवि समाज भी उनके वास्तविक गुणों का वर्णन करने में संकोच करते हैं। तब कहते हैं अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमि जल भीन मीनु गम धरनी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने हो राम न सकै बखानी। यानी हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसी अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी से मछली का चलना है। तो हे रानी सुनो, भरत जी का अपरिणित जो महिमा को श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं। भगवान को उनके बचपन से आज तक के गुणों के बारे में पूर्ण मालूम है, किंतु वे ही उसका वर्णन पूर्ण रूप से भली भांति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण जी और लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है। और यही मन के सबके मन में यही बात विचरण कर रही है। परंतु हे देवी, जनक जी कहते हैं अपनी सुनैना जी से कि हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा नहीं, यानी श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। अर्थात यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा हैं तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है, तो परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनो निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी
परत भरत मत ये। तब जनक राजा कहते हैं कि श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की जो अपार सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी कभी सुखों की तरफ देखा ही नहीं है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा साधन है और यही उनकी सिद्धि प्राप्ति है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान राम के ऊपर के चरणों में उनका समर्पण। तब वह कहते हैं मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता। तो उनके चरित्र का जो वास्तविक गुण है वह मुझे जान पड़ता है। तुलसीदास जी ने भरत जी के चरित्र का वर्णन जिस प्रकार से दशरथ जी के मुखार बिंदु से अनेकों तरह के विचारों में भगवान राम जी के साथ उनके विचारों का सामंजस्य स्थापित किया है वह अभूतपूर्व है। हो रहूं भरत न पेल हई मन सौ राम रजाई करे न शोध स्नेह शौक कहो भूमि। तो राजा ने बिलखकर प्रेम में गदगद होकर प्रेम में पुलकायमान होकर कहा कि भरत जी को भूल कर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः स्नेह के वश होकर किसी प्रकार की भी चिंता करना विचार से परे है और किसी प्रकार के सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भरत जी का चरित्र सर्वगुण संपन्न है। राम भरत सुन गणत सप्रीति। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते निशी दंपति ही पलक संबीती। प्रेम पूर्वक गणना करते करते कहते सुनते मनन करते उनका गुणगान करके राजा जनक और सुनैना जी दोनों पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। राज समाज प्रात जुग जागे न्याय सुर पूजन लागे। और प्रातःकाल दोनों राज समाज दोनों तरफ के लोग जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाय गुर पहि रघुराई बंद चरण बोले रुक पाई नाद भरत पुर जन्म हतारी शोक विकल बनवास। तो श्री रघुनाथ जी के स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और बंद चरण बोले रुक पाई और उनके चरण कमलों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले नाथ भरत पुर जन्म हतारी। हे नाथ हे स्वामी, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु। और मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए काफ़ी समय हो गया है। इसीलिए मैं उचित हो सोई की जाऊँ ना था। इसीलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का है। यानी आप जो कहेंगे उसी के अनुसार आगे की
पृष्ठभूमि में आगे की रणनीति तय होगी। अस कहीं अति सकुचे रघुराई। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही संकोच में पड़ गए। मुनि पुलकेशिल स्वभाव, उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकायमान हो गए और उन्होंने तुम बिनु राम सकल सुख राजा, उन्होंने खुलकर कहा, खुले मन से कहा, पूर्ण संकोच रहित होकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार जो राज सिंहासन है, वन है, सभी का जीवन है, संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को, यानी संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। अगर आप नहीं हैं तो सबका जीवन नरक के समान है। इसीलिए हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि सब निसार है, निस्तेज है और अस्तित्व विहीन है। प्राण के जीव सुख के सुख राम। हे राम, बुरा तुम प्राणों के भी प्राण हो, अंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, रघुकुल के शिरोमणि हो, जीव सुख के सुख राम और आत्मा के भी आत्मा हो, परमात्मा हो, अर्थात सुख के भी सुख हो। तो तुम तजितात सुहात ग्रह, हितात तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता नहीं है, तो जिन्हें तिन्हें विधिवाम, उन्हें विधाता विपरीत हो जाता है। अर्थात तुम्हारे बिना किसी का कोई न घर है, न बार है, न अस्तित्व है, न कोई जीवन है। सो सुख कर्म धर्म जन जाओ। इसलिए जहाँ राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, भगवान राम के प्रति जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, जन राम पद पंकज भाव, वह सुख धर्म कर्म और जल, यानी जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जला हुआ माना जाता है। अर्थात जोग कुजोग ज्ञान ज्ञान, जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, आधिक्यता नहीं है, राम के महिमा का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तो बिना राम के न योग है, न ज्ञान है, न मानव का अस्तित्व है। अर्थात भगवान राम जी प्रभु की कृपा से ही पूरा मानव जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम के ही, तुम्हारे बिना ही सब दुख का अनुभव करते हैं। तुम जानो जियो जो जहीं के ही, और आप अंतर्यामी हैं, जो सुखी हैं वे तुम ही, आपकी आशीर्वाद से वह सुखी हैं। राउर आयुष सिर सब ही के, विदित कपाल ही गति सब नी के। जिस किसी के जीने में जो कुछ भी तुम सुख है, वह उसके बारे में तुम ही जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के शिरोधारी है और कृपालु ही कृपालु, आप सभी की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं और अंतर्यामी हैं। आप आश्रम में परिह पाओ, धारी में पाओ। अतः आप आश्रम को पधारिए। भयों स्नेह स्थिल मुनिराव, इतना कहकर मुनिराज स्नेह से स्थिर हो गए। अपार स्नेह की
अभिव्यक्ति उनके अंतःकरण में जागृत हो गई। करि प्रणाम तब राम सिधाए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके वह चले गए और ऋषि धरि धीर जनक पे आए। ऋषि वशिष्ठ जी ने जब भगवान राम के पूरे भाव को कहा, धीरज धरकर जनक जी के पास वो आए। तो जनक जी के पास आकर के वह क्या कहते हैं, राम वचन गुरु पे सुनाई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए। राम वचन गुरु पर सुनाए। राम के वचनों को राजा यानी गुरु वशिष्ठ जी ने यानी राजा को सुनाए और महाराज अब कीजहूँ सो। और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो, सबका धर्म भी बचा रहे, सबके हितों का सम्मान हो, ज्ञान निधान सुदान श्रुति धर्म धीर रखा नरपाल। तो हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो और सुजान हो, पवित्र और धर्म के धीरता को जानने वाले हो, धर्म के स्वरूप को जानने वाले हो, और तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। यानी तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थवान है, अर्थात कोई समर्थवान। इस दुविधा के परिवेश का निराकरण आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार ज्ञान निधान सुजान सुधि परम धर्म नरपाल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, पवित्र हो और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर कर कौन कर सकता है, आप ही समर्थवान है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे। तो जनक जी को पूर्ण भावों का से समर्थवान होने के परिणामस्वरूप मुनि ने वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। लखी गति ज्ञान विराग और उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैरागी से ने भी वैरागी को भी वैरागी हो गए। अर्थात उनके ज्ञान वैरागी छूट से गए, हमेशा के लिए समाप्त हो गए। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे, आए यहाँ कीन भल नहीं, कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्याना पवना प्रेबाना। हम अब बनते बने पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बड़ा। तब राजा जनक कहते हैं कि राजा दशरथ जी के बारे में कहते हैं कि राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिया, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तो जनक जी के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र के प्रति
अपार भावों और दशरथ जी ने इतना संकल्प और मर्यादित जीवन, जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि रखा और संकल्पित जीवन यापन करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हम तो ऐसा परिवेश श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़ करके जा रहे हैं, जनक जी कहते हैं, और दशरथ जी की तरह हमको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हम जो है तापस मुनि महिषुर सुन देखी। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन रहे हैं जनक जी की बातों को भये प्रेम वर्ष विकल विशेषी, और यह देखकर प्रेम वर्ष बहुत ही व्याकुल हुए। समऊ समुझी धैर्य धीरज राजा, समय का विचार करके देश काल परिस्थिति के अनुसार राजा जनक जी ने धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास वह गए। भरत आए, आगे भैरी ने अवसर रही सुआसन दी। तब भरत जी ने आसन यानी भरत जी के ने आकर उन्हें आगे होकर लिया और सामने आकर उनका स्वागत किया। अवसर सही सुआसन दी और समय के अनुकूल अच्छे आसन उनको दिए। तात भरत कह तेरे हूँ राव, और तब तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र का स्वभाव मालूम ही है, आप जानते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के साथ उन्हें अपना बचपन से लेकर अभी तक का जीवन यापन किया है। राम सत्यव्रत धर्मरत, श्री रामचंद्र जी जो है सत्यव्रती हैं और धर्मपरायण हैं, सब कर शील समझ और सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं। सबके जीवन में इसलिए स्नेह और शील के पराकाष्ठा के धूरी हैं। संकट सहज सकोज बसौक कहिए सो आए, इसीलिए जनक जी भरत जी से कहते हैं कि वे संकोच बस संकट सह रहे हैं, अनेक कष्टों को वन में व्यतीत कर रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कहेगा, यानी जो तुम्हारा मन में है, बिना मन को दुखी किए आपकी जो राय हो वही भगवान रामचंद्र को बताई जाए। शून्य तन पुलक नयन भरे पाए। भरत जी का यह सुनकर पुलकित शरीर वो नेत्रों से जल भर भर कर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले भरत धीर है दान। क्या बोले कि प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आप, कि हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य, यानी आप हमारे लिए वंदनीय हैं, पूज्य हैं और पिता के समान हैं। कुलगुरु समहित मायन बाबू, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समस्त हितैषी तो माता पिता भी वही हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें और तुम्हें बंधु सुखा तुम्हें और तुम्हें विद्या तुम्हें संबंध, अर्थात कौशिकादि मुनि सचिव समाधु ज्ञान अवंधन पावन। विश्वामित्र जी और मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। शिष्य सेवक आय अनुगामी, ये स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला आज्ञाकारी समझ करके मुझे उचित सीख दीजिए, मैं उसका अनुसरण करूँगा। यही समाज थल पूजौ रावण, मौन मलिन में बोलब बावुल, छोटे बदन कौं बड़ी बाता,
समवतामृतिकाम। तब लक्ष्मण जी ने दिमक जी से कहा कि इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना कि इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, तो मलिन समझा जाऊँगा, यानी मैं मूर्ख समझा जाऊँगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा और बोलना पागलपन होगा। अगर मैं किसी प्रकार की गलत बात बोलता हूँ तो वह मेरा पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह और बड़ी बात कहता हूँ। यद्यपि मैं आपसे छोटा हूँ, अगर मैं आपके सामने किसी बड़प्पन की बात करता हूँ कि वह भी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिए। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध इस बात यह नीति धर्म वेद पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं, सेवा धर्म कठिन जग जाना। जगत यह पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा संसार मानने साला जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। और स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ से विरोध है। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधी। स्वामी का धर्म जो सही ढंग से निर्वहन करता है वह उसमें किसी प्रकार के स्वार्थ नियुक्त नहीं करता है। बैर अंध प्रेम न प्रबोध, अर्थात और प्रेम को ज्ञान नहीं, और दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं तो बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। जब प्रेम उमड़ जाता है तो मनुष्य पूर्ण रूप से अज्ञानी हो जाता है। तो मैं स्वार्थवश बैर अंध प्रेम सब प्रबोधू, मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है, मेरे कारण से गलती होने का भय है। राख राम रुग धर्म मृत्यु, ऐसे मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र से उनकी रुचि पराधीन मोहि जानी, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए सबके सम्मत सर्वहित और सबके सम्मत और सबके लिए जो हितकारी हो, करिए प्रेम पहचान। आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। इसीलिए इस बात के लिए, इस कार्य के लिए राख राम रुग धर्म रुको। भगवान राम, मुझे आप पराधीन जानकर दूसरे के अधीन, अर्थात मैं भगवान राम जी के अधीन हूँ। मुझसे यह बातें न पूछ करके श्री रामचंद्र के रुचि के अनुसार धर्म और सत्य व्रत का पालन करने के लिए उनके रुख को से, उनके स्वरूप से पूछा जाए, जो सबके लिए सर्वधर्म गुणकारी है, सबके लिए सम्मत है, हितकर है और सुलभ है और सबके लिए हितकारी हो। आप सबका प्रेम पहचान कर वही, इसीलिए सबके जीवन को समर्थवान बनाने के लिए, सबको सही दिशा का चयन करने के लिए भगवान रामचंद्र का जो सर्वगुण संपन्न है, अंतरात्मा की जानने वाले हैं, उनके रुख को पहचानना, उनके रुख के अनुसार कार्य को करना ही सर्वोपरि होगा। उसी में हमारा कल्याण होगा, उसी से रघुवंश की रीति और मर्यादा के भावों का संचार होगा और हमेशा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने में सक्षम होंगे। क्योंकि भगवान राम सबसे बड़े हैं, सब भाइयों में बड़े हैं,
उनको वह मर्यादित जीवन के बारे में मेरे से कई गुना ज़्यादा जानते हैं और सबके रक्षक हैं। इसीलिए इस बात के लिए भगवान रामचंद्र जी के रूप को पहचानना, उनको जानना, उनके सामर्थ्य को जानना, उनके अनुसार कार्यों को करना ही उचित होगा। इस प्रकार भरत जी ने जनक जी के बातों का उत्तर दिया। आज के रामचरितमानस के अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने जनक जी और भरत जी और भगवान राम जी के कैसे कैसे आगे की रचना की जाए, इन भावों का वर्णन किया। अब जो है जनक जी भगवान राम से पूछेंगे कल के प्रसंग में। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए भरत जी के चरित्र का जो गुणगान जनक जी ने किया है उनके, और वशिष्ठ ऋषि के मुनि के भाव को जान करके जनक जी ने अपने सर्वोपरि यानी नीति रीति को जानने के लिए भरत जी को मन की बातें दी और भरत जी के मन की बातों से जनक जी के ज्ञान चक्षु हुए। तो जय श्री राम के साथ आज के प्रसंग की इसलिए सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, सभी पर भगवान रामचंद्र की कृपा बनी रहे।